नाम जी। प्रणाम जी। शुरू करिए आप रंजना। श्री बंदो सत्य गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था कलकत्ता का। वहां पे एक मांगी लाल जी आते थे, जो मारवाड़ी समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। और महाराज जी के सत्संग में वो आने लगे और उनके प्रश्नों का, जो उनके मन के जो संशय थे वो भी मिटने लगे। जो भी उनके प्रश्न थे उनके उत्तर उनको मिलने लगे। तो मारवाड़ी समाज के जो गुरु थे, जिसे महाराज जी महात्मा जी कह रहे हैं, कि उनको ये समस्या होने लगी कि उनके पास भीड़ कम होने लगी। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने पहले ही बता दिया कि वो सिद्ध पुरुष, कि उनको सिद्धियां प्राप्त। सुंदर साथ जी, ये पहले सिद्ध नहीं थे जो महाराज जी को मिले थे। बहुत सारे पहले वो भूतनाथ जी मिले थे, फिर वो सिद्ध मिले थे जिन्होंने कहा था कि मैं मंगलवार को देख लूंगा, वो सिद्ध मिले। उसके बाद रामानंद जी मिले, अब ये सिद्ध मिले। सुंदर साथ जी, सिद्धियां प्राप्त करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा तो रह ही नहीं जाती। क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि उन्हें जो चाहिए होता है उन्हें वही मिल जाता है। उससे आगे परमात्मा तक बढ़ने की उनका भाव ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सिद्धियां इसलिए प्राप्त करते हैं कि वो भौतिकताओं को झेल सके, मतलब भोग सके। तो ऐसी तो उसकी अंधभक्ति थी, किसकी? महात्मा जी। और ऐसे ही उसने अपनी रिद्धि सिद्धियों से कभी किसी की इच्छाएं पूर्ण करके, कभी किसी को डरा के, कभी किसी को किसी भी तरह से धमका धुमकू के, आप कैसे भी समझ सकते हो, कि इच्छा पूर्ति हो जाती है तब भी बंदा बंध जाता है। और अगर मान लीजिए डर दिखा दिया कि तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, मतलब राज्य को लेके ही मान लीजिए किसी सुंदर साथ को डर दिखा दे कि आप सुबह सेवा पूजा नहीं करते ना, इसलिए आपके घर में ही हो, कुछ भी कुछ भी। तो उसको भीड़ की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण तो था ही नहीं ना सुंदर साथ जी। जो पूर्ण नहीं होता उसे भीड़ की ज्यादा आवश्यकता होती। जो पूर्ण होता है भीड़ तो उसके पास भी होती है, लेकिन उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, भीड़ को उसकी आवश्यकता होती। अब इधर महाराज जी के पास भी भीड़ थी। अब क्या महाराज जी के पास जो भीड़ थी, वो क्या सब महाराज जी को चाहते थे? नहीं, वो सब महाराज जी को नहीं चाह रहे थे। एक तो वहां लंगर की व्यवस्था हो गई थी, कुछ तो इसलिए होंगे, कुछ इसलिए होंगे कि चलो महाराज जी के साथ रह के कुछ कुछ उन्हें प्राप्ति हो रही होगी। कुछ ये सोचते होंगे कि चलो मान सम्मान तो मिल रहा है, इनके नाम पे बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी की ख्याति होगी। जी, जिनको महाराज जी से महाराज जी ही चाहिए थे, जैसे मांगी लाल जी थे, उनका तो ईमान पक्का था ना सुंदर साहब, जो महाराज जी के साथ थे। पर महाराज जी को क्या भीड़ की जरूरत थी? महाराज जी को भीड़ की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस उन महात्माओं जी को भीड़ की आवश्यकता थी, क्योंकि भीड़ से ही उनका अस्तित्व था। भीड़ देख के लोग उनके पास आते थे, या उनकी रिद्धि और सिद्धियों से जो जिसको प्राप्ति हो जाती थी थोड़ी बहुत भौतिकता की, या जो भी सिद्धि उनके पास थी, उसकी वजह से आती थी। परमात्मा नाम की वस्तु उसमें नहीं थी। अब सुंदर साहब जी, महाराज जी उसके अंदर वाली परिस्थिति का वर्णन करते हैं कि कैसे थे वो। क्या कह रहे हैं? ढंग सभी बेढंगा उनका, रसना देखी तो कड़वी। भी ढंग भी उसके बेढंगे थे। ढंग को बेढंगा महाराज जी क्यों कह रहे हैं?
कि बस उसको भौतिकता ही भोगनी थी, उसके चक्कर में उसने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी और भीड़ को उसने इकट्ठा किया था। और रसना कैसी थी? कड़वी, कड़वा ही बोलते थे, कभी मीठा बोलते ही नहीं। अब कभी बोलते होंगे लेकिन महाराज जी से तो नहीं बोले ना, तो महाराज जी उन्होंने ऐसे बोला। और उनके अंतस्करण की भी बात बता रहे थे, सुनिए। कहते हैं ना, वो एक बात है कि जो सुंदर साथ अपने गुरुजन से जुड़े हैं, मैं गुरुओं की बात कर रही हूँ, सतगुरु की नहीं कर रही, कि जो अपने गुरुजन से जुड़े हैं, वो अगर अपनी यात्रा आगे बढ़ा लेते हैं, अब सतगुरु से मिलते हैं, और सतगुरु जब राजी से उनका मिलन करवा देते हैं, तो सतगुरु चिढ़ते थोड़ी ना, ईर्ष्या थोड़ी ना रखते हैं, प्रेम रखते हैं ना। ऐसे ही उनके अंतस्करण में क्या थी? ईर्ष्या भरी हुई थी। उसको ये तो था नहीं कि चलो मांगीलाल एक अच्छी जगह पे पहुंच गया, उसकी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी, तो वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे उसको कुछ मिल रहा है, बल्कि उसे ईर्ष्या थी कि ये क्यों चला गया, और इसकी वजह से कितने मारवाड़ी चले गए और उसकी भीड़ कम हो गई। और क्या कहते हैं? भावुकता सुखी सुखी। भावुकता वो किसके लिए कह रहे थे? भावुकता वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कह रहे थे, कि परमात्मा की प्राप्ति की प्राप्त करने ना प्राप्त होने की उसकी, मतलब जरा सी भी उसके मन में उदासी नहीं, भावुकता नहीं थी कि मैंने रिद्धि सिद्धि ले ली और मैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर। इस तरह से महाराज जी उस महात्मा के अंतस्करण, महात्मा जी के अंतस्करण का वर्णन कर। फिर क्या कह रहे हैं? कि शिष्टाचार भी नहीं था। अगर परमात्मा से जुड़ा होता सिद्धि के अलावा भी, तो शिष्टाचार तो रखता है ना। कोई दुश्मन भी आ जाता है घर में तो हम राम प्रणाम तो करते ही हैं, चलो मुझसे लड़ने आया था, कोई शिष्टाचार तो समझता कि ना राम ना प्रणाम, और आते ही सर पे सवार हो गया प्रश्नों का बूंबा दिमाग। हम्म, सुंदर साथ जी, ऐसी कुछ परिस्थिति हमारी भी होती है कि हम इतने, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की नहीं, कि किसी टाइम में हम इतने अंधे थे कि अपने भीतरी जगत को नहीं जानते थे, तो बाहरी जगत को भी नहीं जानते। अब महाराज जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो बाहरी जगत को भी जानने लगे, क्योंकि हम अपने साथ ही ईमानदारी नहीं करते। जो मेरे अनुभव की बात है वो ये है कि अगर हम अपने साथ ईमानदार होते, तो शायद हम आगे बढ़ जाते, लेकिन हम खुद ही ईमानदार नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम भारी भारी अवस्थाओं को देखे, कभी भीड़ को देखे, कभी ज्ञान को देखे आकर्षित हुए जा रहे। हम्म? तो धनी कहते हैं या कि अपने साथ जो ईमानदार हो जाता है ना, अपने स्वयं को जानने के प्रति ईमानदार हो जाता है, तो वो राज्य को भी, परमात्मा को भी पा लेता है। चाहे फिर वो जीव हो, चाहे वो ईश्वरी हो, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि, जिसकी जहां तक की यात्रा होती है वो पूरी हो ही जाती है। अब क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 191। अब वो महाराज जी से मिलने के लिए नहीं आता, महाराज जी से लड़ने के लिए आता। जब महाराज जी से लड़ने के लिए आता है, वो जैसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है, महाराज जी कहते हैं कि मैं वैसे ही उसको उल्टे सीधे जवाब देता हूँ। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कि थी प्रकृति अपनी कुछ ऐसी, यथा प्रश्न उत्तर देते, जैसा भाव कोई संग लाता, उसी भाव को गा देते। जो भक्त बन के आता तो महाराज जी उसके लिए परमात्मा बन जाते हैं। कि हाँ, मतलब मैं अपने भाव बता रही हूँ ये इसमें। महाराज जी अपने आप को तो परमात्मा नहीं कहते थे, लेकिन मैं कह, कोई ज्ञानी बन के जाता था तो महाराज जी उनको ज्ञान से समझा देते थे। हम्म? और जैसा भी कोई भाव लेके जाता था महाराज जी के पास, तो महाराज जी वैसा वैसा ही उसको समझा देते थे। हमने बोला समझ लिया, हमने तू कितना ज्ञानी है, होशियार रहना, तू तुझ में देखूंगा कितना पानी। वो महात्मा जी जैसे जिसे प्रश्न कर रहे थे वैसे वो उत्तर पा जा रहे थे, तो वो बौखला गया, क्योंकि ना तो उसके प्रश्नों में कोई दम था, और ना महाराज जी उसको कोई यथावत उत्तर दे रहे थे।
उल्टे सीधे प्रश्न थे, उल्टे सीधे आंसर थे। अब वो झुंझला के महाराज जी से क्या बोलता है कि हमने देख लिया तू कितना ज्ञान है, तुझ में कितना ज्ञान है मुझे समझ आ गया, तू होशियार है ना, मैं भी बताऊंगा कि तू कितने पानी में। सुंदर सा जी, कितनी मतलब वो कितना कितने अहंकार में, कितनी ईर्ष्या में था कि वो महाराज जी को देख के भी जान नहीं पा रहा था, जबकि उसने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त तो उसने परमात्मा से ही की थी ना, कुछ अंश तो वो समझता महाराज जी में, लेकिन ईर्ष्या भाव में वो महाराज जी को समझ ही नहीं पाया, उनके पावर को जान ही नहीं पाया, क्योंकि हृदय में क्या थी, ईर्ष्या। सुंदर सा जी, ऐसा होता है हमारे साथ भी। कोई हमें बात बता रहा होता है धनी की, और हम सुन भी रहे होते हैं, मन मान भी रहा होता है, लेकिन वो हृदय में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही होती? या तो हम मोह भाव में होते हैं, या अहंकार भाव में होते हैं, या ईर्ष्या भाव में होते हैं। हम देख ही नहीं पाते सामने वाले में भी धनी दे रही। हम्म? इस तरह का हमारा व्यवहार हो जाता है कि हम उस बात को ले ही नहीं पाते, हालांकि कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क की गवाही दे रहे होते हैं, पर हृदय में बात जा नहीं रही होती, ठहर नहीं रही। सुंदर सा जी, अब आगे पढ़ते हैं। बैठे तो हैं अभी देख लो, हम बोले उनको ही कदम, निर्णय ये सत्संगी जन कर लेंगे कुछ कम से कम। महाराज जी कहते हैं बैठे तो है, हम कौन सा भाग गए हैं यहाँ से, तुम हमें देखने की बात कर रहे हो, अभी देख लो। हम्म? और ये जो सत्संगी जन है, ये भी निर्णय कर लेंगे, ये भी कुछ तो इन्हें भी महसूस होगा या नहीं होगा। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। भाग गया अपनी सुन करके, इस प्रकार वहां से बाबा, जैसे हमको जमी दोज जाते ही एकदम कर देगा। महाराज जी कहते हैं कि वो महात्मा भाग गया, इस प्रकार की उसने हमारी बात सुनी, और इस तरह से गया जैसे वो हमें जमीन में गाड़ के ही जाएगा, मतलब गाड़ ही देगा ऐसा, मतलब वो भाव करके गया अपना, ऐसा वो अपना दिखा के गया कि वो मुझे जमीन में गाड़ ही देगा। माना नहीं रात्रि में उसने, बहुत डराया मांगी लाल, छोड़ दिया अपनी सिद्धि को, सिद्धि का एक उस पर जंजाल। सुंदर साथ जी, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया वो महाराज जी के ऊपर तो उसका जोर ही नहीं चल। अब जोर किस पे चलना था? मांगी लाल पे, क्योंकि मांगी लाल ही नहीं झेल सकता था, महाराज जी तो झेल ही जाते। क्या कहते हैं कि वो मानना नहीं, उसने मांगी लाल को डराया, और अपनी सिद्धि का उसने, जो उसके पास सिद्धि थी, एक जंजाल मांगी लाल के ऊपर डाल दिया। बैठा रहा रात भर मांगी, उसे डराया कुछ ऐसा, दिखलाया दरवाजे में एक प्रकार का एक, इस प्रकार का एक वैसा। क्या क्या उसने सुंदर साथी, मांगीलाल को कैसे डराया? ऐसे डराया कि जिस कमरे में वो सो रहा था, उस कमरे के दरवाजे में क्या है? भैंसा, जंगली भैंसा, वो दरवाजे में अटका हुआ है। उसने ऐसा, मतलब ऐसी रिद्धि सिद्धि फेंकी कि उसको स्वप्न में, किसको? मांगीलाल को स्वप्न में एक भैंसा दिखाई दिया, जो दरवाजे में अटका हुआ है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। सर गायब है धड़ से उसका, हम्म, फर्श खून से भरा हुआ, जो दरवाजे में वह भैंसा फंसा खड़ा है मरा हुआ। क्या था कि सर उस भैंसे का तो है नहीं, और फर्श पे क्या है? खून ही खून है, और दरवाजे में पूरा वो भैंसा फंसा हुआ है, उसका धड़ जो है वो फंसा हुआ है। इस तरह का, और कहते हैं कि इस तरह का उन्होंने दृश्य दिखाया। उस दृश्य को देख स्वप्न में डरकर आंख खुली उसकी, किंतु दृश्य यही दिखता उसकी आंखों को फिर भी। कहते हैं कि मांगीलाल को ये दृश्य कैसे दिखा? स्वप्न में दिखा, तो डर के मारे उसकी आंख खुल गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसको अपने दरवाजे में ऐसा ही दिख रहा, मतलब स्वप्न में भी और हकीकत में भी उसको वही दिख रहा था। सुंदर शादी है तो ये भी स्वप्न सारा।
लेकिन फिर भी डर से चीख तलक नहीं निकली, बेचारे की सारी रात, जैसे तैसे कटी रात भी सूरज निकला हुई प्रभात। वो इतना डर गया था मांगेलाल कि डर के मारे उसके मुख से चीख भी नहीं निकली कि कोई आए कोई उसको संभाले। इतना डरा हुआ था सुंदर सा जी। और जैसे तैसे रात कटी। और ऐसे में रात काटनी कितनी मुश्किल होगी देखो। और जैसे तैसे सुबह भी हो गई। हम्म। जब उसकी पत्नी उसके डेंग पहुंची तो उसने पूछा, कहाँ को होकर आए हो तुम, कैसे तुम्हें रास्ता मिला। सुबह के टाइम जब उसकी पत्नी उसके पास आई तो वो ऐसे सर को अपने घुटने में देख के बैठा होगा कि वो जैसे वो भैंसे को देखना नहीं चाहता था, लेकिन वो जब भी सर ऊपर करता था तो ध्यान वही जाता था। जब उसकी पत्नी ने आके उसके सर पे हाथ रखा तो उसने बोला, आगे आएगा सुंदर सा जी, चौपाई में भी ये आएगा कि उसकी पत्नी ने हाथ रखा है ऐसे, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो वो अपनी पत्नी से हैरान होके आश्चर्यचकित होके पूछता है कि तुम कहाँ से आई, तुम्हें कहाँ से रास्ता मिला, रास्ते में तो भैंसा मरा पड़ा है। हम्म। वहां तो रास्ता ही नहीं है, खून ही खून भी खड़ा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम उसे पार करके आ गई, मतलब इस तरह के सवाल वो अपनी वाइफ से पूछता है कि कहाँ से रास्ता मिला, तुम कहाँ से आई। मांगी लाल बोलता, दिखता नहीं क्या इसमें भैंस, सॉरी, बोली क्यों रास्ते में क्या है, यही तो एक रास्ता है। मांगी लाल बोला, दिखता नहीं क्या इसमें भैंसा फंसा खड़ा है। उसकी पत्नी कहती, रास्ते को क्या है, यही तो एक रास्ता है कमरे में आने का, और क्या मैं उड़ के थोड़ी ना होंगी। तो मांगे लाल कहता, तुझे दिखता नहीं क्या उसमें भैंसा मरा पड़ा है, फंसा पड़ा है, मरा भी पड़ा है और फंसा भी पड़ा है, दर्द तो उसका है नहीं। हम्म। बड़े अचंभे से आकर पत्नी ने मुड़कर देखा, खाली पाया उसने, उसे न कुछ नजर पड़ा। बड़ा अचंभित होके उसकी पत्नी ने वापस दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे में उसे कुछ ना पाया, कुछ नहीं दिखा सुंदर सा जी, खाली पाया। बोली, क्या कह रहे हो तुम, मेरी समझ नहीं आता है, भैंसा कहाँ खड़ा है इसमें, खाली पड़ा दरवाजा है। उनकी पत्नी मांगीलाल से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। हम्म। कहाँ भैंसा खड़ा है, यहाँ तो खाली पड़ा है दरवाजा, मैं इसी रास्ते से ही आई हूँ। पेज नंबर 192। उसका यह संदेह दूर करने को पत्नी फिर पहुंची, खाली पड़ा हुआ है देखो द्वार, दरवाजे पे जाकर बोली। मांगीलाल की जो पत्नी थी, मांगीलाल जी का संदेह दूर करने के लिए उनकी पत्नी वापस दरवाजे के पास गई और दरवाजे के बीचों बीच खड़ी होके कहती है कि देखो खाली तो पड़ा है दरवाजा, कहाँ भैंसा फंसा हुआ, तुम क्यों डर रहे हो। था भयभीत बहुत ही मांगी लाल, बेमुश्किल समझाया, यहाँ कोई वैसा वैसा नहीं, हाथ पकड़ के दिखलाए। वो इतना भयभीत था सुंदर सा जी मांगी लाल कि बड़ी मुश्किल से वो इस बात को समझ पा रहा था। उनकी पत्नी ने हाथ पकड़कर उनको दरवाजे तक लेके गई और दरवाजे के बीचों बीच खड़ा करके कहती हैं कि देखो कहाँ है भैंसा। तो बड़ी मुश्किल से वो इस बात को समझ पाया कि यहाँ भैंसा नहीं है। पहुंचे अपने पास सुनाते तो ये घटना वे तत्काल सुनिए। भय का भूत हटा मुश्किल से, बाहर आए मांगीलाल, पहुंचे अपने पास सुनाने को यह घटना वह तत्काल। महाराज जी कहते हैं बड़ी मुश्किल से मांगीलाल का भूत हटा कि भैंसा अड़ा हुआ है, भैंसा खड़ा है, उसका दर्द नहीं है, खून फैला हुआ है, इस तरह की बात। महाराज जी कहते हैं बड़ी मुश्किल से वो कमरे से बाहर आया, कि वो आने को ही तैयार नहीं था। उसकी पत्नी ने खड़े हाथ पकड़ के उसको दिखलाया कि यहाँ भैंसा नहीं है। तो फिर वो मांगीलाल कमरे में ही नहीं रहा, बाहर ही आ गया जैसे तैसे। और महाराज जी को अपनी आप बीती सुनाने के लिए वो तुरंत ही पहुंच गया, तत्काल ही पहुंच गया। सुन करके मांगी की बीतक हमने उसको शांत किया, तुम तो तुम उससे, उसने तो भाई हमको भी भय। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी को जाके जब उन्होंने सारी अपनी बात बताई
तो महाराज जी कहते हैं कि मांगे लाल की बीतक को सुन के मैंने उनको शांत किया, उनको तसल्ली दी, और उनसे क्या कहा कि तुम्हें ये थोड़ी ना डराया उसने, उसने तो मुझे भी बहुत भयभीत किया है। सुंदर साथ जी कितनी तसल्ली दे रहे हैं मांगे लाल को महाराज जी, कि तुम ही नहीं डरे थे, मैं भी डरा था, मुझे भी डराया उसने, है। ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे को भी उसने भयभीत करने की कोशिश की। हम्म? तो उनको थोड़ी तसल्ली हुई, किसको, मांगी लाल को, कि नहीं नहीं महाराज जी हैं साथ में, तो कुछ नहीं होगा। जितनी उसके पास शक्ति थी उसने अपनी आजमा ली, झुक जाती जनता इतनी ही बातों पर भोली। सुंदर जी महाराज जी कहते हैं जितनी उसके पास शक्ति थी ना, तो उसने अपना, जितनी भी रिद्धि सिद्धि उसको जो जो भी मिला था वो उसने अपना लिया। बस इतने में ही जो भोली भाली जनता होती है ना, वो फंस जाती है इसी मतलब इन साधनाओं में या इन बातों में, कि भोली भाली जो जनता होती है वो झुक जाती। छोटी छोटी साधनाओं से वह दिखलाते रहते हैं, डरा डरा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। क्या करते हैं जिनके पास क्या होती है, क्या छोटी छोटी साधनाएं तो छोटी छोटी होती है उनकी, और छोटी छोटी बातों पे ही भय दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातों पे तो भय दिखाते ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे डरा डरा के ही अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सुंदर सा जी, वो भैंसा क्या था जो दरवाजे के बीच में अटका हुआ था, क्या था वो भैंस, बताएगा, बताओ, हंसा अनम्यूट करके बताओ वो भैंसा क्या था। हमेशा अनम्यूट करके बोलोगी तो हाँ, समझ आएगा, मुझे ऐसे कैसे। माया, माया का ही रूप था। माया तो थी ही, माया ही तो हाँ, थी, अपने ही मन लेकिन का भैंस, स्वरूप था। हाँ जी, मन का स्वरूप। मन का, स्वरूप, अपना मन मतलब उसको दिखाया। मन का क्या स्वरूप है? माया। हाँ बिल्कुल। तो नाम मन ही उसको डरा रहा था। डर क्या होता है सुंदर साथ जी, जब हमें पता चल जाता है कि इन गुरुजनों के पास कुछ नहीं है और सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां ही है, तो क्या डराता है मन, मन भैंसे के रूप में खड़ा हो जाता है। इनसे रिश्ता नहीं रखोगी तो अकेली रह जाओगी, अभी तक जो मिल रहा था वो मिल नहीं पाएगा, है। परमात्मा प्राप्ति तो होती नहीं, प्यास तो बुझती नहीं, रिद्धियां सिद्धियां हम लेना चाहते नहीं, नहीं जो रिद्धि सिद्धि लेना चाहते हैं वो बात अलग है, उनके लिए तो वो गुरु सही है। लेकिन जिन्होंने, जिनका रिद्धियों सिद्धियों से मतलब ही नहीं है कोई, जिनको चाहिए ही धनी, तो उनको तो ये छोटी छोटी बातों पे उनके उनका मन ही भैंसा बन के खड़ा हो जाता है दरवाजे के अंदर। और भैंसा कैसे खड़ा हो जाता है, बिना धड़, कि उसका कोई मुंह सिर पैर तो होता नहीं, खाली धड़ ही धड़ दिखता है, कि हाँ भाई डर ही डर दिखता है बस, बाकी कोई मुंह सिर पैर नहीं दिखता। क्योंकि कोई भी गुरुजन हो, उसके पास जितना होगा वो तो उतना ही देगा ना, सुनो। अंधे कौन है, हम। बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी ने मुझे ये जो बात समझाई थी ना, फिर ना आप लोग कहोगे कि दीदी फिर गुरुओं पे आ जाती है। अब महाराज जी ने बीतक ही गुरुओं पे लिखी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। हम्म। बिल्कुल ऐसे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति अपना अपने इलाज कराना चाहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी नेत्रों की जो शक्ति है वो हीन हो चुकी है, बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं होता। वो ऐसे दिखावा करता है कि मेरी तो बहुत आंखें हैं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसी ऐसी बात। और वो जाता है नेत्र विशेषज्ञ को ढूंढने के लिए। आगे जाके उसको दिखता है कि कहीं लिखा है कि नेत्र विशेषज्ञ राजीव गुप्ता, वो ये सब पढ़ लेता है, लेकिन लिखा क्या होता है, बोलाराम पंसारी। सुनते जाइएगा, लेकिन अंधे हैं, जान नहीं पा रहे। फिर वो कहता है नहीं नहीं ये तो छोटा डॉक्टर है, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका नाम भी हो। फिर बहुत आगे जाता है, तो वो ये पढ़ता है, सुंदर साथ जी, ये कहने सिर्फ ये, महाराज जी ने जब ये बात मुझे ऐसे समझाई थी, तो मैं पहले समझ नहीं पाई थी।
और हम होते हैं ऐसे ही हैं, क्योंकि हम अपने भीतरी जगत में तो देखते ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। हम्म। और फिर आगे जाता है तो लिखा होता है MBBS महेश गुप्ता। वो कहे हाँ बस ये अच्छा है डॉक्टर। लिखा क्या होता है, भोला राम मिर्ची वाला। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना, कौन, कि मैं नेत्रहीन हूं और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी नेत्रों की शक्ति कम हो गई है। वो कह रहे नहीं नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब ज्ञान है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन से डॉक्टर से बात करनी है। सुंदर साथ जी, ये हमारी भी अवस्था रही होगी किसी टाइम। अब वो चला गया अंदर। अब वो जो भोला राम मिर्ची वाला था, उसे तो मिर्ची ही बेचनी थी ना। उसके लिए तो ये था कि चलो कोई तो फंसा मुर्गा जो भी आया उसके पास। अब उसने कहा कि मेरी आंखें ठीक कर दो। वो कहे भाई इसके पास आंखें तो है नहीं, इसको ना इलाज की नहीं सुरक्षा भी दे देंगे तो भी बात बन जाए, इलाज ना भी दिया तो। अब उसने कहा, बोला राम पंसारी ने उस व्यक्ति से कि नेत्रहीन व्यक्ति से, मतलब कुछ आंखें थी कुछ नहीं थी, उनसे कि पहले तो अपनी जेब में से सारे पैसे निकालो, इतनी फीस दो, इतना सब करो, इतना वो करो। वो भी जान गया था कि नेत्रहीन है, इसकी आंखें नहीं है, समझ नहीं पाएगा। हम्म। उसने सारे पैसे उसके सामने रखे और दवा के रूप में क्या दे दी, मिर्ची। और जो आंखें थी ना वो भी फोड़ दी। अब क्या हो गई, अंधभक्ति। सुंदर सा जी। अब भोलाराम पंसारी, वो जो भोलाराम मिर्ची वाला था, उसके पास तो मिर्ची ही थी ना देने के लिए, पर उसने क्या किया, उसने सुरक्षा भी दे दी। हम्म। सुरक्षा दे दी कि अब तुम कहीं भी जाओगे, कुछ भी जाओगे, तुम्हें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम मेरे साथ ही रहो। सुंदर सा जी, असुरक्षा के भय से, सिर्फ सुरक्षित होने के लिए ही हम किसी अगर गुरुजन का आश्रय लेते हैं और हमें राज्य नहीं मिल रही, तो फिर वो भी तो अंधभक्ति है। अंधभक्ति, वो बोलाराम मिर्ची वाले की कोई गलती नहीं है भाई, उसने तो चिपकाना ही था अपना सामान। गलती तो फिर हमारी है। उनके पास तो जो होगा वो उतना ही दे पाएंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। सुंदर सा जी, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। अब उसके मन को ही, अब उनके पास था क्या, महात्मा जी के पास रिद्धि सिद्धि। उसी रिद्धि सिद्धि के दम पे उन्होंने मांगीलाल को डराया, और मांगीलाल डरा भी, लेकिन सच्चे सदगुरु के मिलने की वजह से अब उसका डर खत्म हो गया जब वो महाराज जी के सामने आए। अब देखिए सुंदर सा जी, जब सत्य का प्रवेश होता है ना, तो मन भी डराना अपने आप बंद कर देता, मन डराता नहीं है। जब महाराज जी ने उनको समझाया कि ये तो मुझे भी भयभीत कर सकता है, इसने अपनी सिद्धि का जितना भी बल था वो दिखा दिया है, इससे ज्यादा इसके पास दमखम ही नहीं है। तो अब मांगे लाल जी अब क्या करते हैं, देखिए आप। आगे हम पढ़ते हैं। ये बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी किसी भाई का इस प्रकार, क्यों काल्पनिक होती हैं ये साधनाएं बिल्कुल निराशा। महाराज जी कहते हैं मांगेलाल को, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते भाई किसी का, इनके दम में कुछ भी नहीं है बिगाड़ने का, क्योंकि इनकी जो सिद्धियां होती हैं वो भी काल्पनिक ही होती हैं, कल्पनाओं में ही होती हैं। हम्म। साधनाएं बिल्कुल निराशा, जो ये साधना करते हैं ना अपनी, जो एक बार सिद्धि पाली और उसके बाद ये साधनाओं का जो ये ढोंग करते हैं, या जो भी साधना ये करते हैं, उसमें कोई सार नहीं होता। सार इसलिए नहीं होता कि परमात्मा प्राप्ति की तो उनमें इच्छा ही नहीं रहती, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद भोग भोगने की इच्छा रहती है। सुंदर सा जी। तो इस तरह की बात महाराज जी कह रहे हैं कि काल्पनिक होती है उनके साधन, और कल्पना ही वो हमें देते हैं। अब सुनिए, अपना बनाए रहते हैं ये लोग दिखाकर डर इससे, कच्चे पिल्ले डर जाते हैं जा चरणों पर गिर पड़ते। महाराज जी कहते हैं कि डर डरा डरा के ये अपना बनाए रखते हैं सबको, है। और जो कच्चे पिल्ले होते हैं ना, वही डरते हैं इनके आगे, इनके चरणों में पड़े रहते हैं, इनके चरणों में गिर जाते हैं जो कच्चे पिल्ले होते हैं। बोलो हमेशा, क्या बोल रहे हो, अनम्यूट करके बोलो। जब थे ना कच्चे पिल्ले तब सही में ऐसी स्थिति थी। अब नहीं हो। चाहे माया का डर तो नहीं होता था, चाह तो देखो राज्य की थी,
चने की मेड़ से, लेकिन उसमें भी डर हो जाता था कि हम सेवा नहीं करेंगे तो फिर राज जी से हमारी निस्बत नहीं है। हमने कुछ भी माया में भी कुछ छोटी सी भी चूक हो गई तो तुरंत कह दिया जाता था, अरे तुम तो आगे हो ही नहीं। मतलब इतना डराया धमकाया जाता था, पूछो मत। एक टाइम के बाद तो ऐसा लगता था वास्तव में हम किसी लायक नहीं है, माया के लायक भी नहीं है, राज्य के लायक भी नहीं है। लेकिन अब समझ में आ रहा है, नहीं, किसी के लायक हो ना हो, अगर हम उनको सुन पा रहे हैं, उन उनके प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं, उनको फील कर पा रहे हैं, तो उनसे संबंध तो है ही है। और अब तो धनी दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, और दे रहे हैं। चलिए अच्छा, महाराज जी की भी तक पढ़ के कुछ तो चेंज आ ही रहा है। तो क्या कह रहे हैं, ये लाइन मेरी फेवरेट थी, कच्चे पिल्ले डर जाते हैं जा चरणों पे गिर पड़ते। मैं खुद भी कच्ची बिल्ली थी, तो मैंने महाराज जी की भी तक पढ़ी थी। कुछ समझ में आता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, किसके चरणों को पकड़ना है, कुछ नहीं था। बाद में धीरे धीरे महाराज जी ने बहुत तरीके से समझाया। मैं ना अपने आप को मोटी बुद्धि कहती हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज जी तो समझाते थे, मेरे पल्ले पड़ती नहीं थी बात। फिर वो करके दिखाते थे, बनो पहले कच्चे पिल्ले, फिर बात करेंगे आगे की। अधिक कुछ और नहीं कह सकता, दावा है ये मांगी लाल, दिखा चुका जितना बेचारे के पल्ले था रात कल कमाल। महाराज जी कहते हैं कि इससे अधिक वो तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता मांगी लाल। जितनी उसके पास पावर थी ना, जितना उसके पास करामात थी, वो पिछली रात तुम्हें दिखा चुका। बस यही था उसके पल्ले, और इससे आगे इसके पास कुछ भी नहीं है। जब मांगे लाल को महाराज जी ने ये बात कही, तो अब सुनिए महाराज जी मांगे लाल जी क्या करते हैं। मांगे लाल भी महाराज जी की बात को समझ गए। मांगे लाल समझकर हमसे पहुंचा बाबा जी के पास, जाकर बोला करामात क्या है इतनी सी थी तेरे पास। मांगे लाल पहले तो डर रहा था बेचारा, और वो बाबा जी के पास ही चला गया। पहले तो उसकी सिद्धि से ही डर रहा था, पास जाना तो बहुत दूर की बात थी। और महाराज जी की बात सुन के जब महाराज जी ने हकीकत बता दी, भाई इसके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है पल्ले में, ये तुम्हें इससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकता और तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो मांगी लाल बाबा जी के पास गए और जाकर क्या बोलते हैं, बस इतनी सी करामात थी तेरे पास। सोचिए सुंदर सा जी, मांगी लाल की पिछली रात क्या हालत हुई होगी। और महाराज जी से कितना सत्य सत्य मिला उनको, इतना सत्य बल मिला। कहते बस इतनी सी थी, इससे ज्यादा भी कोई और है तो वो भी कर ले। अब देखो क्या कहते हैं, सच अगर करामात जो रात दिखाई थी वह वो बेकार रही, सच अगर हमसे पूछो उसमें तेरी हार रही। मांगीलाल कह रहे हैं, जो तुमने रात को करामात दिखाई थी ना, वो तुम्हारी बेकार गई। सच पूछो तो तुम्हारी इसमें हार रही, मैं तो फिर जीत गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे सतगुरु, मेरे महाराज जी थे, सुंदर साहब जी। मांगीलाल के पास तो महाराज जी थे ना, और उनको ईमान भी पक्का था महाराज जी पे। अधिक यदि हो, अधिक और यदि हो कोई तो आज दिखा देना, कसम तुझे अपनी करनी में कमी कोई मत रखना। महाराज जी के वो कहते हैं बाबा जी को, अगर इससे ज्यादा भी तेरे पास कुछ है ना, तो वो आज की रात दिखा देना। हम्म खत्म कर देना कहानी, जो भी तेरे पास हो, जितना भी तू मुझे डरा सकता हो या कुछ भी कर सकता हो, आज ही दिखा देना, कसम है तुझे। हम्म तुझे कसम है तेरी रिद्धि सिद्धि की भी, या तू जिसकी मर्जी कसम। कसम। नहीं, नेट चला गया दीदी, नेट चला गया शायद, ऐसा लग रहा है। मेरा आ नेट गए तो आ रहा आवाज है, नहीं। मेरा तो आ रहा है, तभी मेरी आवाज आ रही है, वो रंजना का चला गया। रंजना दीदी की आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरी तो आ रही है ना। रंजना, हाँ हाँ, आपके तो सही आ रही है दीदी। तो मेरा नेट ठीक आ रहा है, रंजना उसका दीदी चला सुन गया। रहे हो तो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मांगीलाल उनके पास गया ना कि जितनी दिखानी है दिखा दे, तो दिखा रहे हैं। अब दिखा दे।
और भी है तो वैसे भी 2 ही मिनट 3 मिनट रह गए हैं कल, खत्म हो ही गई हाँ है, वही ना। समय खत्म हो गया, पूरा साथ दिया है मेरे हाँ नेट ने, बेचारे ने। हाँ बिल्कुल देंगे, नहीं तो पे बोला था ना हमने कि मेरा सी आज को कृपा करेंगे। हाँ, मेरा तो चल गया, काफी पर पूरा ही टाइम चल गया। हाँ बिल्कुल। प्रणाम आ गए आ गए। दीदी, कर लीजिए बस ये प्रसंग पूरा कर दो जरा सा। हाँ कहते हैं मांगी लाल जी बाबा जी को जाके कहते हैं कि तुम्हें कसम है कोई कमी मत रखना, कहीं तुम कल की पिछली रात अगर कोई कमी रह गई हो तो आज की रात कोई कमी नहीं रखना, जितना सौदा है पल्ले में तेरा देख लिया वो रात, शेष और सिद्धि जो भी हो उसको भी दिखला दिया। क्या कहते हैं मांगीलाल कि जितना सौदा तेरे पास था ना वो तो मैंने पिछली रात देख, अगर और भी कोई रिद्धि सिद्धि तेरी बाकी हो, कोई और भी पावर तेरी बाकी हो, तो संशय मत करना उस रिद्धि सिद्धि को देने के लिए, मेरे ऊपर छोड़ने के लिए कोई कमी मत रखना। सुंदर सा है जी, ऐसा वो महाराज जी बाबा जी को कहते हैं महाराज जी के बल पर। पेज नंबर 193 की एक ही चौपाई पढ़ूंगी। सुनकर बोल ना निकला उसका, मांगी लाल चला गया बड़े ठाठ से सोया रात को, भय निकट नहीं आया। महाराज जी कहते हैं कि ये बोल के, ये जब उसने ये सुना बाबा जी ने, तो उनके मुख से एक भी बोल नहीं निकला, और मांगी लाल बड़े ठाठ से अपने घर में सोया और इन्हें भय बिल्कुल भी नहीं लगा। सुंदर साहब जी, ये होता है सत्य का, ये होता है सच्चे सदगुरु के जीवन में आग, जब हो जाता है ना तो फिर किसी से भय चिंता नहीं सकता। तुलसा जी, ये आज का प्रसंग था, बाकी का प्रसंग हम करेंगे कल। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। छोटा प्रसाद जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी कोई दीदी कल मैं राम बदल रंजन जी प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी सुंदर कल साहब मैं आपको दिन बोलूंगा जी। क्या बोलोगे? भजन। हाँ हाँ ठीक। बिल्कुल, पक्का पक्का है ना, सुनेंगे आपसे। हम भी सुनेंगे। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम बता दो प्रणाम अपना, जी। फिर तुम्हारा नाम डाल देंगे। दिव्यम। दिव्यान। दिव्या। दिव्यांश। दिव्यम। 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 और कौन से शहर से हो? जालंधर से? हाँ जी। ये ठीक है। नीलम फिर कब सुबह होता है? 6 बजे 6 बजे। नीलम कब होता है?